23वां अवतार हुआ। भगवान के 24 अवतार हुए हैं। सुनिए, 23 अवतारों ने जो किया वो एक कृष्ण कर सकते हैं, लेकिन जो एक कृष्ण ने किया वह 23 मिलकर नहीं कर सकते। मैंने महाभारत में पढ़ा है कि ऐसा क्या कृष्ण ने किया। कृष्ण ने वह किया कि 3 लोक में कर्ण को मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ था। महाभारत में ये मैंने पढ़ा है। यदि भगवान श्री कृष्ण नहीं होते तो तीनों लोकों में कर्ण को मारने वाला कोई पैदा नहीं था। अर्जुन तो माध्यम थे, कर्ण की मृत्यु तो यह समझ लीजिए कृष्ण के द्वारा हुई है। कर्ण को मारना यह साधारण बात नहीं थी। शल्य नकुल और सहदेव का खास मामा है। मद्रास का नरेश है। जब यह युद्ध के लिए चला और यह सोचकर मैं अपने भांजों को विजय दिला करके आऊंगा, युधिष्ठिर की तरफ से युद्ध करूंगा कौरवों के लिए, लेकिन वह दुर्योधन ने रास्ते में ऐसा नाश्ता पानी दिया, धोखा हुआ शल्य को और पता भी न लगा। बाद में पता लगा कि दुर्योधन ने मेरे साथ बहुत बड़ा छल किया है, कपट किया है। कहा, ये दुर्योधन मैं तेरा आभार नहीं संभाल सकता, तू मुझसे कुछ मांग ले, क्या चाहिए। कहा, जैसे तुम पांडवों के मामा मेरे भी मामा, कुछ नहीं चाहिए। शकुनी ने कहा, कोई बात नहीं है, मांग लीजिए जब इतने मन से दे रहा है। तो दुर्योधन ने तो यह कहा कि हमारे सेनापति बन जाइए। शल्य ने कहा कि जब तक भीष्म है मैं सेनापति नहीं बनूंगा। तो कर्ण ने कहा आके, कर्ण कहते हैं कि अर्जुन का सारथी कृष्ण है और तीनों लोकों में कृष्ण को छोड़ करके मामा शल्य तुम जैसा और कोई दूसरा सारथी नहीं है। मेरे रथ पर आप आकर के बैठे, मेरे रथ को संभाले, मांग हमारी इतनी है। शल्य ने स्वीकार किया। शल्य रोते रोते, सुनिए, सुनो सुनो, शल्य रोते रोते पांडवों के डेरों में गए। युधिष्ठिर इंतजार में बैठे थे। शल्य तो बहुत बड़ा सेना नायक भी था। क्या किसका इंतजार कर रहे? युधिष्ठिर ने कहा, मामा शल्य का। भगवान कृष्ण ने विनोद कस दिया। इतने में शल्य आए, मुंह लटका हुआ था। कृष्ण ने बोल दिया कि मामा जी, वाणी ही दे आए कि बाण भी दे आए? वो तो सब उनको तो पता था और ये कृष्ण ने ही ऐसा कराया। और इतना भी ध्यान रखना, यदि शल्य कर्ण के ये रथवाहक नहीं बनते होते तो शायद कर्ण को कोई मारने वाला भी नहीं था। भगवान कृष्ण ने कहा, सुनो, भगवान कृष्ण ने कहा, मामा शल्य को कहा, अरे जो तुम उसको दे आए हो वो तो तुम्हें पूरा करना चाहिए, लेकिन मेरी एक विनय है, वह स्वीकार कर लीजिए। वो क्या है कि यह बात कहते समय कृष्ण रो पड़े। कृष्ण ने कहा, हे महारथी, इतना करना, जब जब मेरा अर्जुन युद्ध के लिए सामने डटा हुआ हो तो तुम जब कर्ण को सामने लेकर के आओ तो ऐसी व्यंग भाषा बोलना कि यह सहन करना इसके लिए मुश्किल हो जाए। क्योंकि जिस समय योद्धा से व्यंग नहीं सहा जाता उस समय वह अपना निशाना चूकता है, और जब तक कर्ण निशाना ना चूके तब तक मेरा अर्जुन उसके ऊपर विजय प्राप्त ना कर सके। और महाभारत की कथा में आती है, युद्ध पर्व में कथा आती है, जब जब वो अर्जुन के सामने कर्ण ललकार भरता तो शल्य उसको इधर उधर लेके चलता। कर्ण कहता कि अर्जुन का रथ उधर है लेकिन तुम मेरा रथ इधर उधर क्यों लेके चलते हो? तब शल्य ने कहा, मैंने वीर बहुत देखे कर्ण, आखिर में तो अर्जुन ही है, और सही में सारथी वह है जो अपने योद्धा को बचा करके लेकर के चला जाए। तो कर्ण को इतनी वेदना होती कि कटे घाव के ऊपर किसी ने फिनाइल छिड़क दिया हो, किसी ने नमक डाल दिया हो। जब वो चिड़चिड़ाता, इतने में कृष्ण को मौका मिलता, कृष्ण ने कहा मार बाण, और महाराज ऐसे बाण मारे कि फिर तो कर्ण को धराशायी कर दिया। ये काम सिर्फ कृष्ण ही कर सकते हैं और किसी के अंदर यह ताकत नहीं। इसलिए 23 अवतारों में परमात्मा ने जो किया वह एक कृष्ण कर सकते हैं, लेकिन जो एक कृष्ण ने किया वह ये 23 भी मिलकर के नहीं कर सकते। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर मतिर ममा।
गीता का अंतिम वाक्य कहता है। इस बात के लिए यह परम योगी हैं, परम विजेता हैं भगवान श्री कृष्ण, और भागवत में यह 20वां अवतार है। बोली वाके हरिलाल की जय हो। 21वां अवतार हुआ भगवान का हयग्रीव के रूप में। यहां तो सिर्फ सूची में हयग्रीव लिख दिया है, लेकिन देवी भागवत में कथा बहुत विस्तार से आती है कि भगवान हयग्रीव धरती पर आकर के पधारे। समय कम, कथा ज्यादा है। और 22वें अवतार में भगवान हंस, 23वें अवतार में बुध, और 24वां अवतार भविष्य में भगवान का कल्की के रूप में होगा। उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद संभल नाम की तहसील में यह भगवान का अवतार होगा। अवतार धारण करते ही भगवान नीले घोड़े को सवार करेंगे, तलवार उठाएंगे। 7 दिन में पूरी दुनिया के अपराधियों को खत्म कर दिया जाएगा। 7 दिन में पूरी दुनिया खत्म। 3 दिन तक घनघोर प्रलयकालीन वर्षा होगी, 7 3 10, और धरती पर पुनः 11वें दिन गीता का वह महावाक्य सार्थक हो जाएगा। कौन सा? जिसके लिए भगवान ने यह संकल्प किया है। भगवान कहते हैं कि धर्म की स्थापना करना, दुष्टों का मारना, धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में धर्म की स्थापना करता हूं। 11वें दिन सतयुग की स्थापना करते हुए भगवान कल्की देव अप्रकट अंतर्ध्यान हो जाएंगे। जैसे राम जी 11,000 साल के लिए, कृष्ण 125 साल के लिए धरती पर आए, कल्की भगवान का अवतार सिर्फ 11 दिन के लिए इस धरती पर होगा। अपना 11 दिन में काम करते हुए भगवान अप्रकट अंतर्ध्यान हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अच्छे काम करने के लिए जरूरी नहीं कि हमें 100 साल का जीवन मिले, बढ़िया काम करने के लिए जरूरी नहीं कि हमें 50 साल की जिंदगी मिले। अरे लोग तो 20 साल में अच्छा काम करके चले गए। स्वामी विवेकानंद जी महाराज की आयु कितनी थी? 36 साल में पूरी दुनिया के ऊपर सनातन धर्म का उद्घोष कर दिया। अभिमन्यु की आयु कितनी थी? अच्छा काम करने के लिए आयु नहीं, अच्छा काम करने के लिए व्यक्ति के अंदर साहस देखा जाता है। व्यक्ति साहसी हो। कन्हैया लाल की यह 24 अवतारों का वर्णन महाराज श्रीमद् भागवत में किया गया है। तत्पश्चात शौनक ऋषियों ने महात्मा सूत जी को पूछा, आपने 17वें अवतार में व्यास जी की बात करी, क्या यह वही भगवान वेद व्यास हैं जिन्होंने भागवत की रचना की? कहा ये वही है। तो यह बताइए किसके कहने से भागवत बनाई गई? कह दिया, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्मशमितम उत्तम श्लोक चरतम चकार। भगवान श्री सुंदर सुंदर श्लोकों वाली ये श्रीमद् भागवत देवर्षि नारद के कहने से इस ग्रंथ की रचना की गई है। कैसे? बद्रीनाथ मंदिर से 5 किलोमीटर आगे एक जगह है जिसका नाम है, महाराज आज के समय में उसको माना गांव से थोड़ा सा आगे है, बड़ा बढ़िया सरस्वती का संगम है, और उस स्थान को शम्याप्रास इति प्रोक्तम, शम्याप्रास नाम के आश्रम से जाना जाता है। यह है महाराज भगवान वेद व्यास जी का आश्रम था। खिन्न अवस्था में बैठे हुए थे, देवर्षि नारद चल करके आए, कहा आपने इतने ग्रंथ लिखे हैं, सब कुछ किया, लेकिन कहीं कृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन नहीं किया। भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन कीजिए। 4 श्लोक सुनाए हैं, और उन्हीं 4 श्लोकों में से भगवान वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक बना करके तैयार किए। महाभारत जहां समाप्त होती है, विराम लेती है, वहीं से भागवत का आरंभ है। जहां महाभारत ने विश्राम लिया और वहीं से भागवत की शुरुआत। क्योंकि महाभारत में है युद्ध, और भागवत का अर्थ होता है भगवान का हो जाना। जब तक जीवन के काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के युद्ध शांत नहीं होंगे, तब तक यह जीवात्मा बंधु परमात्मा का नहीं बन सकता। उससे पहले देवर्षि नारद ने अपने पूर्व जन्म की कथा भी सुनाई। और इधर आइए, अब भागवत का आरंभ हो रहा है। बड़ा सुंदर सा श्लोक है, यदा मृदे कौरवसृण्ययानाम वीरेष्वथे वीरगतिम गतेषु। बात उस समय की है जिस समय भीम के दिव्य गदा के द्वारा दुर्योधन की जंगाएं टूट चुकी थीं, दुशासन की छाती चीरकर और उसका लहू पहुंचाया गया था महाराज द्रौपदी के पास तक। ये उस समय की घटना है। अंतिम सांस ले रहा है दुर्योधन। सामने से द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आया, और अश्वत्थामा ने आकर के कहा, भैया यह मेरी प्रतिज्ञा है कि कल प्रातः का सूर्य मैं पांडवों को देखने नहीं दूंगा, मार डालूंगा। यह प्रतिज्ञा की गई। रात का समय था, पांडव सो रहे थे, एकाएक भगवान जागे। कथा सुनने के लायक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। परमात्मा जैसे ही खड़े हुए तो धर्मराज युधिष्ठिर खड़े हो गए।
युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ करके कहा, गोविंद अभी तक आप सोए नहीं हैं। तो भगवान मन ही मन विचार करने लगे कि जिन आप भक्तों ने सब कुछ मेरे चरणों में समर्पित कर दिया हो, मुझे कहां से नींद आ सकती है, मैं सो नहीं सकता। और भगवान ने तो मानस में स्वयं बड़ा स्पष्ट अपने मुंह से कहा, ऐसे भक्त की रक्षा तो मैं ऐसे करता हूं, सुंदर चौपाई के साथ। मानस की दिव्य अरण्य कांड की भाषा में स्वयं भगवान देवर्षि नारद के सामने बोले हैं, इन भक्तों की रक्षा में पिता बनकर नहीं, मैं माता बनकर के मैं इनकी रक्षा करता हूं। बड़ी बढ़िया प्यारी चौपाई है, आप भी बोलिए, अच्छा लगेगा। करहूं सदा तीन की रखवाली, करहूं सदा तीन की रखवाली, ये निवास तेरा कहूं मतारी, निवास तेरा कहूं मतारी, करहूं सदा की रखवाली, करहूं सदा की रखवाली, निवास तेरा कहूं महतारी, करहूं सदा की रखवाली, करहूं सदा की रखवाली, ये मेवा तेरा कहूं महतारी, ये मेवा तेरा कहूं महतारी। और बाल कृष्ण लाल की यह चौपाई एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सूरदास जी को सुनाई। सुनिए, इसी चौपाई के ऊपर सूरदास जी ने अपने सुर सागर नाम के ग्रंथ में बड़ा सुंदर सा पद गाया। भगवान भक्त की रक्षा कैसे करते हैं, देखिए आप सुन नहीं रहे। 5 बजे तक तो मैं आपको बिठा के रखूंगा, राजी से नहीं तो गैर राजी से। अब वार्ता ना कीजिए, इधर देखिए, थोड़ा सा इधर देखें आप। परमात्मा काल के गाल में भी अपने भक्त की सुरक्षा करता है, रक्षा करता है। सूरदास जी ने अपनी समाधि में ये दिव्य चित्र को देखा है, इस घटना को अपनी आंखों से देखा। और मैं प्राय कथा में सुनाता रहता हूं, आकाश में एक कबूतर उड़ रहा है, ये प्रत्यक्ष घटना है, सच घटना है। आकाश में कबूतर उड़ रहा है, कबूतर को मारने के लिए एक बाज झपट्टा लगाने के लिए तैयार है। मनोज भैया, ऊपर एक बाज झपट्टा लगाने को तैयार, और नीचे से एक बहेलिया बाढ़ ताने हुए खड़ा हुआ है। कबूतर रो पड़ा। कबूतर ने सोचा ऊपर जाता हूं तो बाज मारेगा, और नीचे जाता हूं तो बहेलिया खत्म कर देगा। कबूतर ने रो रो करके कहा, हे परमात्मा, आपने बहुत बार मेरी रक्षा की है, कई बार बचाया आपने मुझे, तो एक बार और बचा लीजिए, अब के राख ले भगवान।